यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी करें अपना लाइब्रेरी साइंस की, हम तैयारी करें यूजीसी नेट की, जेआरएफ की। लाइब्रेरी साइंस की आप क्लास होती है, ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। चलिए आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये पेपर आपका पेपर 3 जो आपका जून में 2015 में आपका पेपर हुआ था, वो पेपर हम करेंगे। आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। तो ओल्ड पेपर अगर आपको परचेज़ करने हैं, ओल्ड पेपर की बुक आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 31 पेपर आपके हो गए जो 2011 से अब तक के आपके सभी पेपर आपको मिलेंगे। और कीमत रखी गई है 100 रुपये, जो बहुत ही कम आपके लिए है। आपको पता है एक नंबर से या बच्चे नेट आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो ओल्ड पेपर आप निकालिए। ओल्ड पेपर अगर आपको परचेज़ करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 100 रुपये इनकी कीमत रखी गई है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, द प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इन द केयर ऑफ फिल्म्स, फोटोग्राफ, एनोनियम्स, pseudonyms, publication and works of government, the 60-year period is counted from. Option A, the date of birth of creator. Option B, year following the death of creator. Option C, the date of publication. Option D, as per statement of author. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है, द डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर ISMN फॉर प्रिंट म्यूजिक इज प्रमोटेड, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय। ऑप्शन ए आपका दिया गया है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर ISMN लंदन। ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर म्यूजिक सिडनी। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर म्यूजिक इंटरनेशनल पेरिस। ऑप्शन डी द इंटरनेशनल ISMN एजेंसी बर्लिन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका राइट है, द इंटरनेशनल ISMN एजेंसी बर्लिन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, इन विच ईयर द विपो कॉपीराइट ट्रीटी वाज अडॉप्टेड। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका 1996 है, 1996 ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेसेस हैज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम USA। ऑप्शन ए बायोसिस, ऑप्शन बी मेडलर्स, ऑप्शन सी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी इंस्पेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी इंस्पेक्ट। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी इंस्पेक्ट जो होता है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द नॉलेज टू विच वी हैव ए वैलिड conscious introspective access under all circumstances is called. ऑप्शन ए explicit knowledge, ऑप्शन बी semi tacit knowledge, ऑप्शन सी tacit knowledge, ऑप्शन डी predictive knowledge। तो राइट आंसर क्या आपका explicit knowledge। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, वर्किंग पेपर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी मोनोग्राफ्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी ग्रे लिटरेचर। तो राइट आंसर क्या आपका ग्रे साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी ग्रे लिटरेचर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, who developed the theory of information supply and indexing based on 5 axioms doctrines such as definability, order, sufficient degree of order, predictability and fidelity। ऑप्शन ए रॉबर्ट फगमैन, ऑप्शन बी विलियम कॉपर, ऑप्शन सी ई गारफील्ड, ऑप्शन डी कैल्विन मोर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है रॉबर्ट फगमैन। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, विच ऑफ द विशरो वाज एसोसिएटेड विद द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विपिन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फुल ऑफ द एक्रोनियम फेप इफ्ला। ये आपको दिया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन आपके स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन ए
full text access to information for free expression. Option B, full text access to internet for free resources. Option C, free archives on internet for free expression. Option D, freedom of access to information and freedom of expression. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Boolean logic was propounded by option A P K Bull, option B G R Bull, option C K S Bull, option D जॉर्ज बुल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी जॉर्ज बुल। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी जॉर्ज बुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, The order title information in statement of responsibility area in AACR second is preceded by a option A semicolon, option B hyphen, option C dash, option D कोलन। तो राइट आंसर क्या आपका कोलन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी कोलन जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पूछा गया आपका द टर्म partial comparison in the theory of classification is known as option A denudation, option B fission, option C lamination, option D agglomeration kind first। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी एग्लोमरेशन काइंड फर्स्ट। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, अकॉर्डिंग टू AACR सेकंड द सोर्स फ्रॉम विच द टाइटल प्रॉपर इज टेकन इज नोन एज ऑप्शन ए चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रीफर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रिस्क्राइब्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी रेफर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए चीप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिंटोल स्टैंड फॉर। तो जो सिंटोल का पूरा रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए सिंटैक्टिक टर्म ऑन लाइन, ऑप्शन बी साइंटिस्ट व टर्म ऑन लाइन। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका है सिंटैग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी सिंटैक्टिक ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है सिंटैग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी डील्स विद ऑप्शन ए सेल्फ रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी मोटिवेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी मोटिवेशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट OSI मॉडल द लेयर बिटवीन नेटवर्क एंड फिजिकल इज ऑप्शन ए डेटा लिंक, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका डेटा लिंक। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है डेटा लिंक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म इंडिकेटिंग अ डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक क्रिएशन इज ऑप्शन ए आइटम। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी टाइटल, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी वर्क। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी वर्क। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, in a questionnaire an item that direct participant to different follow-up question depending on their response is called option A contingency question, option B response set, option C secondary question, option D filter question। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए कंटिंजेंसी क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा सेक्रेटरीट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए लोकसभा लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लेजिस्लेटर लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑप्शन सी लार्डिस, ऑप्शन डी MP लाइब्रेरी सर्विसेज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी लार्डिस। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म लिटरेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए WB सेयर्स, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी EW हुन्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी EW हुन्स आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस वाज अनाउंस्ड इन 1957 एट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट ई बुक्स इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए ई बुक्स आर डिपेंडेंट ऑन इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, सेकंड बी आपका ई बुक्स ऑफर सेमलेस एक्सेस, सी आपका ऑल पब्लिशर प्रोड्यूस द ई बुक इक्विवेलेंट ऑफ देयर प्रिंट बुक्स, डी आपका ई बुक्स अलाउ हाईलाइट ऑफ कंटेंट। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट है, ए बी डी क्या आपका करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाबोरेट वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। ए आपका है आस्क ए लाइब्रेरियन, सेकंड बी आपका विकीज है, थर्ड आपका सी फोर्क सोनोमीज आपका दिया गया, फोर्थ डी आपका क्वेश्चन पॉइंट 24.7 रेफरेंस। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ए और डी आपका सही होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ए आपका दिया गया इंस्डोक दिल्ली, नेक्स्ट आपका है बी डी आर टी सी बेंगलोर, सी शारदा रंगनाथन इंडोमेंट बेंगलोर, डी आपका नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है, डी आर टी सी बेंगलोर आपका सही है और शारदा रंगनाथन एंडोमेंट बेंगलोर आपका सही है। तो बी और सी क्या है आपका करेक्ट है, बी सी क्या होगा आपका करेक्ट आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी सी आपका सही है। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट है, जिसमें आपको दिया गया बी और सी आपका सही होगा, करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया क्वेश्चन क्या आपका 25 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है descriptive technology required to add meaning to the content of web document include। ए आपका है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क RDF, बी आपका है RFID, सी आपका है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML, डी आपका है बारकोड टेक्नोलॉजी। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है, ए आपका सही होगा और सी आपका सही है। तो ए और सी क्या आपका करेक्ट आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सी क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ए और सी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया है क्वेश्चन है आपका 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में बी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग एक्सट्रापोलेशन इन चैन। ए आपका डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस, बी गैप डिवाइस, सी आपका दिया गया इन्वर्शन डिवाइस, डी आपका आइसोलेट इंडिकेटर डिवाइस। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही है, तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस आपका सही है और गैप डिवाइस। तो ए और बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जो होगा, चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए और बी क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया क्वेश्चन क्या आपका 27 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल बुक मार्किंग डिवाइस। तो इसमें से जो सोशल बुक मार्किंग सर्विस को यानी सोशल जो बुक है मार्किंग सर्विस को फॉलो करती है वो कौन कौन सी आपकी है वो आपको बताना है।
फर्स्ट आपका ए फेसबुक, बी ड्रॉप बुक, सी फेवरेट बुक फेवरेट्स, डी आपका डेलिशियस। तो ड्रॉप बुक्स और डेलिशियस आपका करेक्ट होगा। बी और डी क्या आपका करेक्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और डी आपका करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वेब जंक्शन इज। तो वेब जंक्शन है क्या वो आपको बताना है। चलिए अब आपको ऑप्शन आपको दिया गया है, ये आपको ए आपको दिया गया, ए क्या है आपका, ए place where public library staff gather to build knowledge, skills and support that they need to power relevant, vibrant libraries. B, own online learning community launched by OLLC in 2003 for library staff. C, providing free training resources on library management technology and services. D, an offline platform that provides hands-on training in web-based application to LIS student only of USA. तो आपका इसमें कौन कौन का सही होगा, ए आपका सही है, बी आपका सही है, सी, यानी ए बी और सी आपका करेक्ट होगा। ए बी सी क्या आपका करेक्ट आपका है, सही आपका होगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 29 आपको दिया गया है, The search in a Boolean query may be expanded by the following method. So may be expanded ये आपका दिया गया था क्वेश्चन नंबर 29। द सर्च इन अ Boolean query may be expanded by the following method. तो ए आपका यूजिंग थेसर्स और लिस्ट ऑफ रिलेटेड टर्म्स, बी स्टीमिंग और रिडक्शन ऑफ अ वर्ड टू इट्स रूट फॉर्म, सी यूजिंग लिटरल्स, डी स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही आपका है, ए आपका सही है, बी आपका करेक्ट है, यानी ए बी आपका करेक्ट होगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ए बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 30 है, RDA replaces the general material designation and the class of materials are two represented by, ए आपका है कंटेंट टाइप, बी कैरियर टाइप, सी मीडिया टाइप, डी कंटेक्स्ट टाइप। तो इसमें आपका कंटेंट टाइप सही है, कैरियर टाइप और मीडिया टाइप। तो ए बी और सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए बी सी क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है, ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी क्या आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 अब आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ माइक्रो सब्जेक्ट। तो फीचर किसके, माइक्रो सब्जेक्ट के जो फीचर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया, ए बेसिक सब्जेक्ट विद आइसोलेट आइडियाज, बी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट एक्सटेंशन एंड स्मॉल इंटेंशन, सी सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेटर इंटेंशन, डी subject usually embodied in the form of an article in a periodical or a part of chapter or section of a book। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, इसमें आपका सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेटर इंटेंशन आपका राइट है, और डी यानी सब्जेक्ट यूजुअली embodied in the form of an article in a periodical or a part of chapter or section of a book।
तो सी और डी क्या आपका करेक्ट होगा, जो क्या ये फीचर है आपके माइक्रो सब्जेक्ट के। अब आपके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड ए आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फोल्कोसोनोमी। पहला आपका ए दिया गया कीवर्ड इंडेक्सिंग, बी आपका दिया गया है कोलेबोरेटिव टैगिंग, सी आपका है पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डी आपका है ऑर्डर फाइल्स। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, ए और बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ए आपका है यूनिटी ऑफ कमांड, सी फैक्ट, बी आपका है फैक्टर ऑफ प्लानिंग, सी आपका है एस्पिरिट, डी कोप्स, और डी आपका दिया गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन 30 का कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा, तो वो आपको बताना है सही कौन कौन सा है। यूनिटी ऑफ कमांड आपका सही और एस्पिरिट, डी कोप्स। तो ए और सी जो होगा आपका क्या है, ए और सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, जिसमें आपको ए और सी आपका सही होगा, करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल्स। तो साइंक्रोनस कम्युनिकेशन टूल को कौन कौन फॉलो करता है। ए आपका इंस्टेंट मैसेजिंग, बी आपका ब्लॉग, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी बुलेटिन बोर्ड। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। इसमें आपका कौन कौन सा सही है, इंस्टेंट मैसेजिंग आपका सही होगा और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ए और सी क्या आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या आपका ए और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया नेट नेचुरलिटी इन इंडिया। ए आपका है इज द आउटकम ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ गवर्निंग नेट नेचुरलिटी इन इंडिया। बी रिक्वायर्स दैट ऑल इंटरनेट यूजर्स बी ट्रीटेड डिफरेंटली एंड अनफेयरली बाय यूजर कंटेंट साइट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन टाइप ऑफ अटैच्ड इक्विपमेंट और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सी इज इमर्ज्ड ड्यू टू रिपोर्टेड वायलेशन ऑफ द नेट न्यूट्रली प्रिंसिपल बाय द इंडियन ICPS। नेक्स्ट आपका दिया गया डी आपका है came to public debate after a mobile telephony service provider in India announced to levy additional charge for making voice calls VoIP from its network using apps like WhatsApp, Skype etc. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, सही आपका ABC आपका है, ABC आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए बी सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया क्वेश्चन क्या आपका 36 क्वेश्चन अब आपका है। इसमें दिया गया आपका इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग सिस्टम इज प्राइमरीली डिजाइन बाय, तो डिजाइन
बाय या फॉर ए आपका है अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डाटा, बी डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल हु नीड इट, सी रिमूवल एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इनकमिंग स्ट्रीम फॉर अ गिवन प्रोफाइल, डी लोकेशन एंड इंक्लूजन ऑफ डेटा और ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रीम। तो कौन कौन सा आपका सही है? ए आपका सही है, बी और सी, ए बी सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है। द अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटिस्टिकल मीन टू मेजर। ए आपका है एवरेज, बी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा, सी सम ऑफ डेटा पॉइंट, डी नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। तो इसमें कौन कौन सा सही है? एवरेज आपका सही है और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा ए और बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ए बी क्या आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। अब इसके ऑप्शन दिए गए आपके, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, ए और बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज? ए आपका यूनेस्को, बी RRLF, सी इन्फ्लिवनेट और डी DRTC आपको दिया गया है। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन, इसमें आपका कौन कौन सा सही है? तो इसमें आपका यूनेस्को और RRLF आपका सही होगा। ए और बी क्या आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए ही गए हैं। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है। ए और बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सिस ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर डिजिटल कलेक्शन? ए सिप बोल्ट, बी ओपन आईडी, सी ओपन यूआरएल, डी काउंटर। डी क्या दिया गया आपको? काउंटर आपको दिया गया। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? सिप बोल्ट आपका सही है और ओपन आईडी। ए और बी दोनों क्या आपके करेक्ट आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए भी दिया गया है। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए और बी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिज। ए आपका है कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी, बी फॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट आपको दिया गया है सी आपका है मॉड्यूलेशन, 4D आपका है 1-to-1 रिलेशनशिप। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? ए और सी आपका सही होगा। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी बी और सी आपका करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 आपका है। इसमें दिया गया आपका, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। तो पहले पब्लिकेशन यानी पहले प्रकाशन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि किसका पहले प्रकाशन आपका हुआ है। ए आपका है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बी सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, डी एग्रोवॉक। तो इसमें से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा सी यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, इसके बाद आपका सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आएगा, देन आपका मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग और फिर आपका एग्रोवॉक, यानी आपका सी बी ए और डी क्या बनेगा? सीक्वेंस आपका बनेगा। तो ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है और ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 42 आपका दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एथिक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट।
ए आपका है लाइब्रेरियंस, कैनन ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियनशिप इन यूएसए। बी कोड ऑफ एथिक्स एलए। सी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट LAUK। डी कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स IFLA। तो कौन कौन सा आपका इसमें सही है? ये आपका ABCD क्या आपका सेम सीक्वेंस आपका होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए ABCD, ऑप्शन बी BACD, ऑप्शन सी DBAC, ऑप्शन डी CABD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटिटीज इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड FRBR RDA 0.2 वर्जन। ए आपका है एक्सप्रेशन वर्क आइटम मैनिफेस्टेशन। बी वर्क्स आइटम एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन। अब आपको आगे दिया गया है सी वर्क्स एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम। डी वर्क्स एक्सप्रेशन आइटम्स मैनिफेस्टेशन। तो कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है वर्क्स एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शन है ए आपका है फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता। बी फर्स्ट ऑल इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास। सी फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्टेड इन मद्रास। डी फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसमें आपको दिया गया आगे तो कौन कौन सा आपका सही है कॉन्सोनेंट, ये आपका दिया गया कॉन्स्टेंट आपका है तो इसमें आपका DBAC आपका राइट आंसर होगा। DBCAC आपका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 45 आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन इन सैंपल डिजाइन इन प्रॉपर सीक्वेंस। ए आपका है सोर्स लिस्ट। बी साइज ऑफ द सैंपल। सी सैम्पलिंग यूनिट। डी पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले सैम्पलिंग यूनिट आएगा, देन आपका सोर्स लिस्ट आएगा, फिर आपका साइज ऑफ द सैंपल आएगा, देन आपका पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी C A B और D आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए ऑप्शन है आपका है CABD ऑप्शन बी, DBCA ऑप्शन सी, BDAC ऑप्शन डी, ACCB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ACABD क्वेश्चन 45 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 46 आपका है अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। ए आपका है बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। बी ब्रिटिश लाइब्रेरी। सी इंपेरियल लाइब्रेरी। डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी ACDB। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी ACBD, ऑप्शन डी ADCB। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है ADCB क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 47 अब आपका है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द UGC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। ए आपका स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। बी मैचिंग कार्ड फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। सी अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमिटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी चेयरमैन SR रंगनाथन। डी आपका दिया गया आगे क्या आपका डी आपको दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन फ्लिवनेट। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो क्या बना आपका CBA और D आपका बनेगा। ऑप्शन ए CBAD, ऑप्शन बी BACD, ऑप्शन सी CABD, ऑप्शन डी DBAC। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है CBAD क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। ये आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, मिलान करना आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। चलिए इसमें दिया गया आपका अपडेट ए मैगजीन, अपडेट ए मैगजीन ये हो गया आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन लीसा।
फिर आपका है इंफॉर्मेशन आउटलुक एंड ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन, ये आपका हो गया ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपका है C रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली, ये आपका है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन SILIP। फिर आपका D है चॉइस ए मंथली जर्नल, ये आपका है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बना तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अब आपको ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग। मैच मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। चलिए अब जो मिलान इसमें करना है, मिलान देखते हैं कैसे कैसे आपको करना है। तो ये आपको दिया गया है लूज असेंबलीज, ये आपका हो गया फिजिक्स ऑफ इंजीनियर्स। फिर आपका एग्लोमीरेशन आपका होता है नेचुरल साइंस। देन आपका है फ्यूजन आपका है ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। फिर आपका है क्लस्टरिंग, ये आपका होगा इंडोलॉजी। तो सीक्वेंस क्या बना आपका, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका बनेगा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया, इसमें जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। तो ये आपका दिया गया इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसोसिएशन डेटाबेस, तो ये आपका हो गया शोध गंगा। फिर आपका है डेटाबेस ऑफ इंडियन एक्सपर्ट, ये आपका हो गया TKDL। फिर आपका इंडियन पेटेंट डेटाबेस, तो इंडियन पेटेंट डेटाबेस आपका विद्वान आपका हो गया। फिर डेटाबेस ऑफ इंडियन एशियंट नॉलेज, ये आपका EKTD आपका था। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 50 का, सीक्वेंस बनता है आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है। चलिए ये भी क्या आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 51 अब आपका है, क्वेश्चन क्या है आपका 51 क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया, इसमें पूछा गया अब आपका क्वेश्चन क्या है 51, मैच द फॉलोइंग, मार्क 21 एलिमेंट्स विद कोरस्पोंडिंग टैग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ये आपका है ए पर्सनल मेन एंट्री, ये आपका 100 होगा। बी आपका है पर्सनल सब्जेक्ट हेडिंग, ये आपका 245 है आपका पर्सनल एडिट एंट्री, ये आपका 600 आपका हो गया। फिर आपका है बिब्लियोग्राफिक टाइटल, ये आपका होगा 700। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है आपका तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, यानी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं एक करके। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट आपका ऑप्शन सी में मिला, और ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। ये आपका है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो ये क्या होगा आपका R1 XX आपका हो गया। मेन एंट्री आपकी 00X होगी। कंट्रोल फील्ड आपका 3XX होगा और एडिड एंट्री आपका 70X to 75X आपका
हो गया। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड, सीक्वेंस बनता है आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए, ये आपको ऑप्शन ए में मिला और ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। ए आपको दिया गया फोल्कोसोमी, ये आपका होगा थॉमस वैंडरवाल, थॉमस वंडरवाल आपका हो गया। चलिए बी, ये आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 53। तो इसका जो फोल्कोसोमी आपका होगा फोल्कोसोमी, तो ये हो गया आपका फोल्कोसोमी। क्या होगा आपका फोल्कोसोमी जो है आपका, ये आपका टिम बर्नर्स ली आपका है, टिम बर्नर्स ली हो गया। फिर आपका दिया गया बी वेबलोग, वेबलोग आपका थॉमस वेंडरवाल्स आपका है। फिर आपका है सी आपका दिया गया है नेट नेचुरलिटी, ये आपका जॉन बर्गर हो गया। और सीमेंटिक वेब, सीमेंटिक वेब का आपका होगा टिम वू, टिम वू। तो सीक्वेंस जो बनेगा आपका टिम वू आपका हो जाएगा। इसका बनेगा जो सीक्वेंस वो बनेगा आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट आपका बनेगा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि करके इसके ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। ऑप्शन ए आपका है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। किसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 आपका है। क्वेश्चन क्या आपका 54 आपका दिया गया है। चलिए अब इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो नेटिज क्या होता है, नेटिज आपका यूनेस्को हो गया। और निटिस आपका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कॉन्फोलेज 1985 आपका होगा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। डी आपका दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, ये आपका इफ्ला होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है आपका थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 54 ये आपका है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कि करके आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन इसके चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 55 आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका है 55 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान आपको दिया गया है, तो मिलान आपको करना है। चलिए ये आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ए एल्टन मेयो, एल्टन मेयो आपका होगा बिहेवियर स्कूल। फिर आपका हेनरी फैयोल, हेनरी फैयोल आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल। अब्राहम मैस्लो आपका साइंटिफिक स्कूल है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर आपका क्लासिकल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा। तो इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं इसके एक एक करके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या आपका 56 क्वेश्चन अब आपको दिया गया है मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो पहला ए आपको दिया गया वेब पेज, तो वेब पेज आपका इंटरनेट स्टोरेज। फिर आपका वेब सर्वर, तो वेब सर्वर होगा आपका कलेक्शन ऑफ पेजेस। देन आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट हो गया आपका नेविगेशन। और वेब ब्राउज़र आपका HTML डॉक आपका हो गया। तो सीक्वेंस बनेगा आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं कि करके ऑप्शन का आपको दिए ही गए हैं। ऑप्शन ए
सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57 है। मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये आपकी मीन होती है। रिग्रेशन कर्व आपका होगा रेशियो स्केल। रेफिनमेंट ऑफ जजमेंट आपका डेल्पी मेथड हो गया। और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट आपका रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल आपका हो गया। तो सीक्वेंस बना आपका थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका होगा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि करके इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो ऑप्शन से क्या करते हैं, इसको मैच हम करेंगे। चलिए ऑप्शन आपको, चलिए ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। असर्शन है आपका देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। रीज़न है आपका नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर समटाइम्स यूज्ड सिनोनिमसली एंड इंटरचेंजेबल। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है, फॉल्स आपका होगा। और रीज़न आपका क्या है, ट्रू आपका होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी ए आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो होगा आपका ट्रू होगा, सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। असर्शन आपका है कीपिंग वंस स्किल एंड नॉलेज करंट इज द एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ अ रेफरेंस लाइब्रेरियन। नेक्स्ट आपको दिया गया रीज़न अब आपका है। रीज़न दिया गया आपका इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरियन टू सेटिस्फाई द करंट इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर। ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। ऑप्शन बी assertion is true but reason is false. Option C A is false but R is true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए assertion और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके हो गए। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। असर्शन है द कंट्रोल्ड वोकैबुलरी सिस्टम इज मोर डिफिकल्ट टू सर्च दैन द नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम। रीज़न है ए नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम हैज़ द मेजर एडवांटेज दैट इज इट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफिक। तो इसका असर्शन तो आपका फॉल्स होगा, लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न आपका ट्रू होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। असर्शन है द एनोमोलस स्टेट ऑफ नॉलेज। आगे अब आपका दिया गया है आस्क, ये आपका है आस्क मॉडल इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट गिवन सच एन anomaly the user is probability unable to state precisely what is needed to resolve the lack of information. Reason the ask can be used to formulate an appropriate such strategy. इसमें जो आपका दिया गया assertion आपका true होगा, लेकिन reason आपका क्या है, false आपका होगा। ऑप्शन है both A and R are true. ऑप्शन B both A and R are false. ऑप्शन C A is true but R is false. ऑप्शन D A is false but R is ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीज़न आपका फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन दिया गया आपका 62। असर्शन आपका फ्रेड डिफाइंस इट्स यूजर समवॉट मोर नैरोली देन FRBR ये आपको दिया गया है। रीजन है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डाटा फॉर एड टेक्स द सम एंटिटीज फाउंड इन FRBR एंड एक्सटेंड देम टू द अथॉरिटी कंटेक्स्ट। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका दिया गया असर्शन है द इम्प्लीकेशन ऑफ अ रिकॉल प्रेसिजन कर्व इज दैट इफ वी ट्राई टू इम्प्रूव रिकॉल वी कैन ओनली टू डू सो एट द कॉस्ट ऑफ प्रेसिजन। रीजन रिकॉल प्रेसिजन कर्व रिप्रेजेंटेशन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ एनी गिवन सिस्टम। तो इसमें आपका दोनों के दोनों आपके ट्रू है, दोनों क्या आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं। ऑप्शन ए both A and R are true, option B both A and R are false, option C A is true but R is false, option D A is false but R is ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। असर्शन आपका है प्री कोऑर्डिनेट सिस्टम आर बेसिकली वन प्लेस सिस्टम। रीजन प्री कोऑर्डिनेट सिस्टम अवॉइड द नीड फॉर द साइटेशन और सिग्निफिकेंस ऑर्डर। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65 आपका दिया गया असर्शन है if the library is to be automated system analysis is not needed। reason system analysis identifies the flow of work। तो assertion आपका क्या है, false होगा लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका है असर्शन आपका दिया गया है वेब ओपेक इज अ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी कैटलॉग अवेलेबल टू द रीडर्स ऑनलाइन। रीजन इट कैन बी सर्च बाय द यूजर्स विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द लाइब्रेरी ओनली। यानी असर्शन क्या आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन क्या होगा आपका फॉल्स होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, ऑप्शन डी बोथ असर्शन और रीजन क्या आपके फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया। अब आपका क्वेश्चन असर्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर असेसिंग एंड मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। रीजन SQL allow precise specification of the value for attribute of terms to be retrieved। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, दोनों आपके सही है, असर्शन भी और रीजन भी, यानी अभिकथन और जो आपका तर्क है दोनों के दोनों आपके सही हो गए। ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ट्रू और ए दोनों के दोनों क्या फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, दोनों के दोनों आपके ट्रू है, ऑप्शन सी आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68 असर्शन आपका लॉक्स इज अ पर टू पर प्रिजर्वेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लो कॉस्ट परसिस्टेंट कैची ऑफ ई जर्नल कंटेंट होस्टेड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू ओन सच कंटेंट। रीजन participating institution cooperate through membership in the LOCS alliance which is a collaborative। आगे अब आपका दिया गया है कोलेबरेटिव के बाद नेटवर्क बेस्ड ऑन द कमर्शियल सॉफ्टवेयर मॉडल। इसमें असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन डी असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, असर्शन आपका सत्य है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, assertion है द सेंट्रल आइडियाज गाइडिंग क्वालिटेटिव रिसर्च आर सेम एज दोज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। रीजन एन एसेंशियल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज द रिकॉग्नाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा, सत्य आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, असर्शन है आपका ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, द एच इंडेक्स ऑफ अ साइंटिस्ट इज 10 इफ 10 ऑफ हिज हर, आगे अब आपका दिया गया है पेपर्स हैव एट लीस्ट 10 साइटेशन इज रीजन है आपका एच इंडेक्स इज द ओनली मेजर टू एक्सेस आर रिसर्चर्स आउटपुट। तो इसमें असर्शन आपका ट्रू है, ये क्या है? ट्रू होगा, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए, असर्शन आपका सत्य है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 आपका दिया गया, असर्शन है वन वे एनोवा इज अ टेक्निक यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल। रीजन द टू ग्रुप केस कैन बी कवर्ड बाय अ टी टेस्ट। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके होंगे। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72, असर्शन है व्हाइल taking a dump page image and producing smart text that is added to आगे आपका दिया गया है कलेक्शन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR डज नॉट नीड एनी मैनुअल इंटरवेंशन। रीजन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR प्रोसेस इज एंटायरली ऑटोमेटिक। तो इसमें असर्शन तो आपका फॉल्स होगा लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। रीजन क्या आपका? ट्रू आपका है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें असर्शन क्या होगा आपका? इसमें जो दिया गया आपका असर्शन आपका फॉल्स होगा लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी, असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा, सत्य आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया आपका, असर्शन है आपका RSS फीड्स ऑटोमेटिकली अलाउड टू व्यू ब्रेकिंग न्यूज़ कंटेंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ वेबसाइट इन सिंगल इंटरफेस। रीजन RSS फीड्स आर नॉट हेल्पफुल टू ऑफर यूज़र अलर्ट सर्विस। तो इसमें आपका असर्शन जो होगा आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। ऑप्शन है आपका है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, असर्शन है वर्ड ऑफ माउथ इज वन ऑफ द promotion technique which does not require any money to be spent if used for the promotion of LIS product and services. Reason word of mouth technique is hardly used in libraries। तो इसमें दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके है, यानी असर्शन और रीजन दोनों क्या है? ट्रू आपके हो गए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है both A and R true, option B both A and R false, option C A is true but R is false, option D A is false but R is true। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 75 आपका दिया गया असर्शन है मार्केटिंग सेगमेंटेशन हेल्प्स लाइब्रेरीज इन अचीविंग देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव एज इट इज इजी टू डिसाइड विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज नीडेड बाय विच टाइप ऑफ यूजर रीजन लाइब्रेरीज डू नॉट डू सेगमेंटेशन ऑफ देयर यूजर्स to apply marketing strategy in promoting LIS products and services। आगे अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी आपका दिया गया आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य है, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए अगर आपको वॉलपेपर परचेज करने हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।